हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 सालों की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2100 तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने ये भयावह रिपोर्ट जारी की। हिमालय पर मौजूद इन ग्लेशियर से भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई एशियाई देशों के 200 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इन ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां इन देशों की अर्थव्यवस्था को संभालती हैं। एवरेस्ट और K2 जैसी चोटियां अब बर्फ से ढकी नहीं रहती। वहां के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। स्टडी करने वाली टीम के प्रमुख शोधकर्ता फिलिपस वेस्टर ने कहा है कि गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, लेकिन इतनी तेज गति से पिघलेगी ये अंदाजा किसी को नहीं था। ये बेहद खतरनाक स्थिति है। हम अगले 100 साल में ही अपने सारे ग्लेशियर और नदियां खो देंगे। फिर कितनी बुरी स्थिति होगी आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंदुकुश हिमालय इसका 3500 किलोमीटर है। ये अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान से होकर गुजरता है। यहाँ के ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों से 24 करोड़ लोगों को पानी मिलता है। ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा निचले मैदानी इलाकों में रहने वाले 165 करोड़ लोगों को पानी नीचे बहने वाली नदियों से मिलता है। अभी जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस हिसाब से इस सदी के अंत तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जबकि प्री इंडस्ट्रियल समय के हिसाब से देखें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 30 से 50% बर्फ खत्म होगी। अगर ये तापमान साल 2100 तक बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस होता है तो पूर्वी हिमालय यानी नेपाल, भूटान के ऊपर का इलाका अपने ग्लेशियर का 75% बर्फ खो देगा। अगर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे, नदियां सूखने लगेंगी या फिर उनका जल स्तर बेहद कम हो जाएगा। इन ग्लेशियर से दुनिया की 12 सबसे प्रमुख नदियों को पानी मिलता है। पहली है गंगा, दूसरी सिंधु, फिर येलो नदी, मेकांग और इरावती। इसके अलावा इन नदियों की अलग अलग धाराओं से करोड़ों लोगों को खाना, ऊर्जा, साफ हवा और पैसा कमाने का जरिया मिलता है। पहाड़ी समुदाय ग्लेशियर के पानी का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर के सूखने से घास नहीं मिलती, जिसकी वजह से याक और पहाड़ी बकरियों को और अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ता है, जहां से गिरकर अक्सर उनकी मौत हो जाती है। इससे उन किसानों को नुकसान होता है जिनके ये याक या बकरियां होती हैं। आपको बता दें कि एशिया के 200 करोड़ लोग यहाँ मौजूद नदियों के सहारे जीवित हैं। ये ग्लेशियर अगर पिघल गए तो नदियां खत्म हो जाएंगी। फिर पानी कहां से आएगा, सिंचाई कहां से करेंगे? अगर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो सदी के अंत तक इन ग्लेशियर की हालत बहुत खराब होने वाली है। फिलिपस वेस्टर ने कहा है कि हमें तत्काल जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि नदियों को बचाया जा सके। अगर ये नदियां खत्म हो गई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। पूरी दुनिया 1800 के मध्य के बाद से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। इस वजह से हमें ज्यादा गर्मी, सूखा, तूफान, समुद्री जल स्तर का बढ़ना दिख रहा है। सबसे बुरी हालत तो उन देशों के लोगों की होगी जहां पर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, गरीबी है, बढ़ता तापमान उनकी रोजी रोटी छीन लेगा। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन होगा। ऐसे में गृह युद्ध जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि पानी सिर्फ प्राकृतिक संपदा नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत भी है।